चुनाव के नज़दीक द न्यू इंडियन की टीम आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में आ गई है। दिन दहाड़े लूट होती थी, महिलाओं की इज्जत लूटी जाती थी। अखिलेश ने क्या किया? वर्तमान में देखिए संदेश खाली में ममता जी ने क्या किया? किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? ये गुंडागर्दी खत्म, सबसे मेन मुद्दा ये है। बस इलेक्शन के टाइम तो ये लोग दिखाई देते हैं, इसके बाद इनका कोई अता पता ना, ये किसी पब्लिक डीलिंग करते हैं ना मुलाकात करने की कोशिश करो तो। हम तो बीजेपी को देंगे जी वोट पर। महंगाई है, बेरोजगारी है, मुद्दा तो एक ही है। संजीव बालियान जीतेगा जी। संजीव बालियान जीतेगा। आज हम बात करेंगे लोकल से जो कि मुजफ्फरनगर के हैं और देखेंगे कि यहाँ पे चुनाव का क्या रुझान है, किस तरफ लोग वोट करना चाहेंगे और ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिस पे मुजफ्फरनगर की पब्लिक इस बार वोट करेगी और अपने कैंडिडेट को जिताएगी। तो भी जो जाट लीडर है जयंत चौधरी, उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है, तो क्या लगता है इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव पे? जी पड़ेगा। टक्कर के तो फिलहाल यही दो हैं, एक तो ये जयंत चौधरी और फिलहाल बीजेपी। गुंडागर्दी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ पहले से अच्छा हो गया। ऊपर योगी जी बैठे हैं, आपको पता ही है, ये तो कहने की बातें बेकार है सब। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मोदी को बीजेपी को समर्थन देंगे? ऐसा ना, एक तो यहाँ शहर में गुंडागर्दी खत्म होगी, बदमाशी खत्म होगी, सब कोई परेशान नहीं करता किसी को, और सब आराम से रह रहे, बच्चे पढ़ लिख रहे, सब जीवन व्यतीत हो रहा बढ़िया। और क्या है, डेवलपमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है मैडम, कुछ भी कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई पड़ रही है। तो पॉपुलर लीडर कौन है आपके अकॉर्डिंग अभी मुजफ्फरनगर में? हरिंदर मलिक जी हैं। तो अभी पॉपुलर तो सब कह रहे हैं कि बालियान ही है, काम किया है। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? हम तो सिर्फ जो है ना देश की तरक्की के लिए और अपने शहर की तरक्की के लिए वोट करेंगे। जातिवाद पर हम वोट नहीं डालने, जो पार्टी जातिवाद हो उसको वोट नहीं देने। तो क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? बजी 101%, 100 से भी ऊपर। कितने खुश है आप बालियान के काम से? देखो, हम यहाँ मोमनस के मोहल्ले में बैठे हैं, यहाँ पर सारा टोटल मोमनस एरिया है, और हम बेखौफ रात के किसी टाइम कहीं चले जाएं, बच्चे, औरतें, लेडीज, भाई बहन कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उस टाइम दिन दहाड़े मतलब इतना डर होता था, लेडीज को कहीं जाने की हिम्मत नहीं रखती थी। विगत जब यहाँ दंगे हुए थे 65 में से 36 व्यक्ति जो है हिंदुओं में से एक्सपायर हुए थे, कुछ अनुसूचित में से अलग थे। मुस्लिम कितने एक्सपायर हुए थे जबकि दंगा मुस्लिमों ने किया था? अच्छा, कौन जिम्मेदार था? आपको लगता है सरकार की गलती थी या फिर 100% आजम खां, अमीर आलम खां और अखिलेश, क्योंकि उन्होंने समय पे उसको रोका नहीं, उन लोगों को बढ़ावा दिया। अखिलेश सरकार में दिन दहाड़े लूट होती थी, महिलाओं की इज्जत लूटी जाती थी। अखिलेश ने क्या किया? वर्तमान में देखिए संदेश खाली में ममता जी ने क्या किया? शेख को बचाया, बीजेपी बोली तो उनके वहाँ मर्डर होने शुरू हो गए। क्या है ये? क्या है? पंजाब में है सारा नशे का व्यापार चल रहा। केजरीवाल ने शराब नीति बदल के दूसरों को पैसा दे के और पी गया 100 करोड़ रुपए, कोर्ट को भी बदनाम कर रहा है। हर चीज़ को जो है सरकार पे डाल दी, केंद्र सरकार कर रही। मनमोहन सिंह जो मौनी बाबा थे, चुप बैठे रहते थे, कुछ नहीं, जो सोनिया जी ने कह दिया हो गया, है ना। जनता भाड़ में गई, कोई मतलब नहीं, अपनी तिजोरी भर गई। कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं जहाँ जो आज सोनिया जी विश्व की तीसरी रिच महिला हैं? कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं? राहुल जी कहते थे कि मुस्लिम पार्टी है ये, तो अभी खड़गे जी ने कहा राहुल जी ने बलिदान किया, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। इन लोगों को तो यही पता नहीं क्या बोल रहे हैं इनके नेताओं को। जयंत जी को तो बहुत पहले कदम उठाना था, ये आज उठाया, लेकिन फिर भी वो कहने थे ना कि देर आया दुरुस्त आया। किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? ये गुंडागर्दी खत्म, सबसे मेन मुद्दा ये है जी, कि गुंडागर्दी कि योगी के राज के अंदर कि किसी की हिम्मत नहीं है आज के टाइम में। देखो, जब सीए लागू हुआ था उस टाइम झगड़े हो गए थे, और आज किसी की हिम्मत नहीं है, कोई बोला नहीं, चू तक नहीं करी किसी ने। तो मोदी को देखकर वोट कर रहे हैं कि बालियान को देखकर वोट? मोदी को, मोदी 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 प्राइम मिनिस्टर मोदी बनना है, मोदी होगी। और अभी जो जाट लीडर हैं हमारे जयंत चौधरी, वो भी, उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया है। तो क्या क्या लगता है इम्पैक्ट पड़ने वाला है? जाटों का वोट जाएगा? एक हो जाएगा, वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हरिंदर मलिक जी बहुत अच्छे हैं, पुराने हैं, कारिंदे हैं, लेकिन देखो जिसकी लाठी भैंस उसी की होती है। क्योंकि राज तो मोदी जी का है, अगर वो जीत भी जाएंगे तो भाई दूसरे ये सोचेंगे कुछ होने का तो है नहीं विकास। 2 बार जो हमारे वो MP रहे हुए हैं संजीव बालियान जी,
अब के इलेक्शन में मुकाबला उनका नरेंद्र मलिक जी से। बीजेपी का कई लोगों ने, ठाकुर समाज ने विरोध करा, त्यागी समाज ने अपना कैंडिडेट दिया, प्रजापति समाज, ये सारी की सारी बीजेपी की वेट थी बेसिकली। आदमी ये चाहता है कि घर से अगर मैं निकला यहाँ से दिल्ली जाने के लिए तो 1000 रुपये तो मैं टोल में दे दूंगा। अगर सरकार ये कहती कि सड़कें हमने बना दीजिए, आप मुफ्त में चलो उन सड़कों पर, तभी तो हमें फ़ायदा होता। ये दंगों का माहौल बनता है कभी? नहीं, दंगों का माहौल तो बेसिकली नहीं बनता। धर्म की खाई ज़्यादातर लगभग पड़ चुकी है। बीजेपी में आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक ही चेहरा है। अब एक चेहरे को आप लोग कब तक वो करेंगे? पॉपुलर सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ पे लीडर? बालियान है, मलिक है, या फिर जैन चौधरी है जो जाट लीडर है? जैन चौधरी ने बेसिकली पार्टी चेंज कर ली। जो पिछली बार मुसलमानों के सपोर्ट से उनके विधायक आए थे वो भी पार्टी छोड़ के चले गए हैं। तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये जब हमारे नहीं हुए तो आगे क्या होंगे। बीजेपी के गठबंधन में बड़े नेता हुए हैं, उन लोगों का भी हाल देखा तो लोग ये सोच रहे हैं कि इनका इलेक्शन बाद क्या हो। फाइट दोनों की है, समाजवादी भी है, बीजेपी भी है, लेकिन 90% जो चांस पूरे हैं वो बीजेपी, क्योंकि हमारे शहर में बहुत अच्छा विकास हुआ। चारों तरफ सड़कें बढ़िया हैं, सुरक्षा बहुत अच्छी है, व्यापार में तरक्की, नई नई यूनिटें लग रही हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे। बहुत अच्छा विकास। अभी अभी जो ग्लोबल समिट हुआ था उसके अंदर हमारे यहाँ बहुत अच्छी बालियान जी ने जो नई नई योजना लाए हैं, नई यूनिट खड़ी हो रही हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। तो हमारे तो पूरे के चांस, पूरा व्यापारी जो वर्ग है वो बीजेपी के साथ है। अच्छा, 2013 में यहाँ पे दंगे हुए थे जाट मुस्लिम्स के बीच में, तो उन दंगों से लेकर अब तक क्या अंतर पड़ा है? आज भी वैसा माहौल है या नहीं है? और आज तो हमारे शहर में माहौल बहुत अच्छा है। उस टाइम थोड़ा सा कुछ जो समाज विरोधी तत्व हैं उन्होंने इस तरह के प्रयास किए थे कि दंगा भड़का दिया था, लेकिन किसी में कोई नहीं। आज भी हिंदू मुस्लिम सब प्रेम से रहते हैं। हमारे घर की लेडीज़ हैं, समाज में है, पैसा लेके आप जा सकते हैं किसी भी टाइम। रात को नाइट में पिक्चर देखने जाओ, बच्चे शॉपिंग करने जाते हैं, किसी भी टाइम आप जाओ, बहुत सुरक्षा है। अच्छा, जो जाट लीडर हैं अभी जयंत चौधरी, उन्होंने एसपी का हाथ छोड़ के, इससे हमारी कम से कम 22 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश की इफेक्टेड होंगी। जो 22 सीटें हैं वो हमें इतना वोट देंगी कि सोच भी नहीं सकते। मतलब इधर पूरा का पूरा बीजेपी आएगा, पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई सीट कटेगी नहीं। बालियान जी को तो इससे बहुत सपोर्ट मिल गया, क्योंकि वो खुद पहले जाट लीडर हैं और अब ये भी मिल गए जैन चौधरी जी, तो अब तो कोई बात ही नहीं रही। लेकिन जो मुस्लिम वोट्स है वो तो कह रहे हैं कि वो सपा को देंगे। वो देंगे, उनका अपनी सोच है, लेकिन फ़ायदा तो उनको भी मिल रहा है। अगर हमारी सड़क बन रही है तो सड़क पे तो वो भी बैठ रहे हैं, सड़क पे तो वो भी चल रहे हैं, सुरक्षा उनकी माँ बहनों को भी मिल रही है, उनकी बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी हम विकास की योजना गवर्नमेंट लाती है केवल कि हिंदुओं के लिए आएगी, इसके लिए कि समाज के ऊपर सबके हर वर्ग के लिए आएगी। ये सबसे पहली चीज़ तो है बेरोज़गारी। जी जी। दूसरी सीट जो है, ये चीज़ जो है वो सड़कों का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है यहाँ, बिजली की कोई खास व्यवस्था नहीं है, कोई पुलिस के यहाँ कोई कंप्लेंट करो तो उसका कोई सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। जो कानून व्यवस्था बिल्कुल मेरे हिसाब से इस टाइम ठप चल रही है। अच्छा, जब 2013 में यहाँ दंगे भड़के थे, जाट मुस्लिम्स के बीच दंगे हुए थे, तो उस वक्त क्या माहौल था और तब से अब तक कुछ बदलाव आए कुछ, या अब भी वैसा ही माहौल? नहीं, माहौल तो अब काफ़ी नॉर्मल है। हाँ, अब वो बात नहीं है, लेकिन काफ़ी भाईचारा देखने में मिल रहा है। लेकिन जितना व्यापारी वर्ग है वो ये सोच रहा है कि भाजपा से वो परेशान आ चुका है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो है वो इस दंगे को जो है बहुत बड़ा रूप देने के लिए इसको भड़काया गया है। हालांकि ऐसा इतना बड़ा कोई मसला नहीं था। अच्छा, जहाँ का मसला था वो वहीं हल हो जाना चाहिए था। बस इलेक्शन के टाइम तो ये लोग दिखाई देते हैं, इसके बाद इनका कोई अता पता ना, ये किसी पब्लिक डीलिंग करते हैं ना मुलाकात करने की कोशिश करो तो। अच्छा, जो जयंत चौधरी हैं, उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ के बीजेपी को समर्थन किया। उन्होंने अपने मफाद के लिए ये सब कुछ किया है, वो बहुत बड़ी गलती पे है। बहुत आगे चल के उन्हें इसका लॉस होगा और मैं समझता हूँ एक भी सीट कहीं से नहीं निकाल पाएंगे वो। नहीं, जाट तो कट गया है बीजेपी से, जाट वोट सारे हरेंद्र मलिक पे जाएंगे। जबरदस्त मुकाबला है, बराबर का मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला है। किसके बीच मुकाबला? भाजपा में अच्छा, दोनों का मुकाबला टेढ़ा है। तो बीजेपी ने कैसा काम किया है, बालियान जी ने कैसा काम किया है? तो ठीक है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या काम किया है आपके अनुसार? एक दो चीज़ें जो आपको लगा कि डेवलपमेंट हो गए हैं। शहर में इतने पुल बने हैं, इतनी सड़कें बनी है, इतना विकास हुआ है शहर में, बहुत विकास हुआ है। पॉपुलर लीडर कौन है आपके अकॉर्डिंग? अभी बालियान जी हैं या फिर जयंत चौधरी हैं या फिर मलिक हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कौन है पॉपुलर? बालियान जी है, संदीप बालियान जी। उसका असर नहीं पड़ेगा हमारा। नहीं, दंगे का तो सवाल पैदा नहीं होता यहाँ। ऊपर योगी जी बैठे हैं, आपको पता ही है, ये तो कहने के बच्चे बेकार है। तो इस बार क्या लग रहा है, मुजफ्फरनगर में कौन सी पार्टी के आने के चांसेस हैं और क्यों? हम तो बीजेपी को देंगे जी वोट पर। पार्टी का तो ज़्यादा बीजेपी का ही है वैसे। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मोदी को
बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं? ऐसा है ना, एक तो यहाँ शहर में गुंडागर्दी खत्म होगी, बदमाशी खत्म होगी, सब कोई परेशान नहीं करता किसी को, और सब आराम से रह रहे, बच्चे पढ़ लिख रहे, सब जीवन व्यतीत हो रहा बढ़िया। और क्या है तो सर जैसे 2013 में जब यहाँ पे दंगे भड़के थे, जाट मुस्लिम के बीच जो दंगे हुए थे, तो तब से अब तक क्या चेंज आया है कुछ, कि अभी भी वही सारी चीज़ें हैं, दंगे अभी भी होते हैं? नहीं, चेंज तो बहुत आया है। संजीव बालियान जी ने कैसा काम किया और क्या क्या काम किया? काम बढ़िया किया उन्होंने, काम बहुत बढ़िया अच्छा करा। काम किया। 10 साल के अंदर बहुत तरक्की बाईपास करी तक शहर बच गया सारा शहर। ने, रेलवे स्टेशन बनवाया, बाकी और भी बहुत काम किए हैं उन्होंने, सड़कें बनवाई है देहात में वगैरह में, सब बहुत अच्छा काम किया। तो जैसे देख रहे हैं हम, अभी ईद का पूरा माहौल चल रहा है, अभी सिक्योरिटी फोर्सेस भी बाहर आई हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपको लगता है कि अभी भी ऐसा दंगा भड़क सकता है, या इसके? आप कोई नहीं चाहता दंगा, आप तो सब छक लिए ना, आपको करने का ही नहीं, अब तो योगी जी बैठे वहाँ। जैसे जो जाट के लीडर हैं अभी, जयंत चौधरी जी, उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है जब से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने का अनाउंसमेंट हुआ था। तो लगता है कि जाटों का वोट जाएगा बीजेपी को, या फिर कुछ भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है इलेक्शन पे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा है ना, जो पहले जाट जुड़ा हुआ था बीजेपी से वो तो है ही, अब जो जैन जी के साथ है वे बीच में आ गए। इस बार जो है जयंत चौधरी, जो आपके जाट के बहुत प्रोमिनेंट लीडर है, उन्होंने बीजेपी के साथ उनको समर्थन दिया है, तो क्या लगता है कि इससे कुछ जाटों का वोट बीजेपी की तरफ जाएगा, या कोई फ़र्क पड़ने वाला है चुनाव में? ऐसा है, जो वो जाटों के लीडर हैं, उससे 50% तो चांस बनते ही हैं बीजेपी को। क्या लग रहा है इस बार मुजफ्फरनगर में कौन सी पार्टी आएगी, बीजेपी, एसपी, बीएसपी या कोई और पार्टी? सपा पार्टी आएगी, हरिंदर मलिक जी आएंगे। हरिंदर मलिक जी आएंगे। तो बीजेपी ने काम नहीं किया? बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ जो है ना समाज में लोगों को समाज में बांट रखा है, हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं है, मस्जिद मंदिर और कुछ नहीं है। तो अभी पॉपुलर तो सब कह रहे हैं कि बालियान ही है, काम किया है, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? हम तो सिर्फ जो है ना देश की तरक्की के लिए और अपने शहर की तरक्की के लिए वोट करेंगे, जातिवाद पर हम वोट नहीं डालने के, जो पार्टी जातिवाद हो हम उसको वोट नहीं देने के। मुसलमान जो है परेशान है, ट्रेनों के अंदर हिंदू मुस्लिम हो रहा है। देखो, हमें बहुत दुख की बात है, देना तो हमें असरुद्दीन ओवैसी को वोट, लेकिन हमें दुख की बात है कि उसके साथ में कोई आया नहीं है, तो इसलिए अब तो मजबूरन हमें सपा को देना पड़ेगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, मुद्दा तो एक ही है। दंगों का माहौल तो खत्म हो गया जड़ से, जब से योगी सरकार आई जब से खत्म हो गया। तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी, किसने खत्म किया ये दंगे? ये तो योगी ने किया है जी, खत्म ने योगी ने क्या है काम अच्छा किया है, जो गुंडागर्दी, लोटा चोरी है खत्म हो गई है। अब हम किसी टाइम भी कहीं को भी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सरकार काम अच्छा करती है उसके दौरे सब जाते हैं, जो सरकार काम अच्छा नहीं करी कौन जाएगा? कोई नहीं जाता। वैसी हमदर्दी करता है तो वैसे के दौरे जाएगा आदमी। अब जो जाट के प्रोमिनेंट लीडर है जयंत चौधरी हैं हरियाणा के, वो खुद समर्थन दे दिया है, तो क्या लगता है आपको उससे? संजीव बालियान जीतेगा जी, संजीव बालियान जीतेगा, 100% जीतेगा। तब जब हुआ था ये दंगा, तब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? आप तो यहीं थे जब तो मुलायम सिंह का राज था जी, तो यहाँ बैठे थे, सारा मोमडन का राज होता है जिस टाइम। तो बस जी बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी आपके अनुसार? फिलहाल तो जी बीजेपी का ही लग रहा है हमें भी। अच्छा, क्यों लग रहा है कि बीजेपी आएगी इस बार? बस जी जैसा कि माहौल चल रहा है और अच्छे काम हो रहे हैं, सारा मामला ठीक हो रहा है, तो बीजेपी आएगी बस। तो जैसे कि 2013 में यहाँ बहुत बड़ा दंगा हुआ था, जो कि अब भी एक काला धब्बा की तरह है मुजफ्फरनगर पे, जो जाट और मुस्लिम राइट्स हुए थे। तो अभी जो जाट लीडर है जयंत चौधरी, उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है, तो क्या लगता है इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव पे? जी पड़ेगा। टक्कर के तो फिलहाल यही दो हैं, एक तो ये जयंत चौधरी और फिलहाल बीजेपी। गुंडागर्दी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ पहले से अच्छा हो गया।